इस फरवरी को कुश्ती में घायल एक किशोर पहलवान जो कांस्य विजेता था, कांस्य पदक विजेता, उनकी मृत्यु समुचित इलाज के व्यवस्था ना होने से रिम्स में उसकी मृत्यु हो गई। महोदय, प्रश्न वही है मेरा, और इसीलिए उस प्रश्न के आधार पर मैंने WHO का मानक के आधार पर प्रश्न पूछा था माननीय मंत्री जी को। माननीय मंत्री जी, ठीक है, WHO को तो हम लोग मेंटेन अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के आधार पर जो इन्होंने दिया है कि यहाँ डॉक्टरों का सेंक्शन है 1005, कार्यरत है 275, उसको घटा दिया जाता तो 730 डॉक्टर का आवश्यकता है। MO मेडिकल अफसर 2158, कार्यरत हैं 1229, 919 की कमी है। महोदय, माननीय मंत्री जी बड़ी डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छे सोच रखते हैं। इन्होंने बार बार कहा कि मेडिकल कॉलेज चलाएंगे। मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर, ट्यूटर, SR की आवश्यकता है, जिसका 971 पोस्ट इन्हीं के उत्तर के आधार पर है। 971 और 471 अभी कार्यरत हैं। 500 डॉक्टरों की कमी है। महोदय, हम कहना चाहेंगे कि इसकी पूरी व्यवस्था कैसे हो, चूंकि डॉक्टर यहां से पलायन कर रहे हैं और यहां माननीय मंत्री जी को घोषणा करना चाहिए आज हाउस में कि अभी जो नया डायनेमिक SEP है, इसको अगर लागू करता है तो डॉक्टरों का पलायन में कमी आएगी। एक तो ये बात कह दें माननीय मंत्री, और दूसरा पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्या माननीय मंत्री आपके माध्यम से आज हम पूछना चाहेंगे और आज घोषणा करें, नियामक प्राधिकार का गठन करेंगे जिससे हम पूरी व्यवस्था को ठीक कर सकें। हमारा बहुत संक्षेप में यही प्रश्न है महोदय, इसका जवाब संतोषप्रद दे दे। तो चूंकि बहुत डॉक्टर है इसलिए ज्यादा प्रश्न हम इनको नहीं पूछ रहे हैं महोदय, और नहीं तो ये अपने ही जवाब में जो जवाब पदाधिकारी लोग इनको देता है उसी मकड़जाल में फंस जाता है। नहीं, अभी रमजान का भी महीना है, फास्टिंग में है माननीय मंत्री जी। सर, कमे शब्द में बोलिए। सर, मैं टू द पॉइंट आंसर दे रहा हूं सर। वो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड IPHS के अनुसार महोदय राज्य में 21 सदर हॉस्पिटल है महोदय, 13 अनुमंडल अस्पताल है महोदय, 212 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है महोदय और 441 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं एवं अन्य 141 स्वास्थ्य इकाई संचालित है महोदय। ये बात सही है महोदय कि हमारे पास जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर 1005 जो महोदय घटकर 275 है अभी तत्काल महोदय, और जो MO जो मेडिकल ऑफिसर आप बता रहे हैं सर, आप भी खुद मंत्री रहे हैं सर, वो 2158, तो महोदय वो घटकर 1239 हुआ है। तो लग रहा है कि विधायक जी को लग रहा है कि इतना कम कैसे हुआ महोदय। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो हम लोगों ने महोदय जी, जिन डॉक्टरों को हम लोगों ने अनुमति पर बहाली किया था और जब उन लोगों ने एग्जाम दिया महोदय तो वो लोग पास आउट हो गए। जब पास आउट हो गए तो उसकी बहाली हो गई महोदय। वो लोग गए नहीं हैं, कुछ गए हैं मैं मानता हूं, लेकिन जो लोग हैं महोदय जब वो सरकारी उनको मान्यता मिल गया महोदय एग्जाम के तहत, तो उसकी पोस्टिंग हम लोगों ने कर दिया। तो ये बात मैं स्वीकार करता हूं कि डॉक्टर्स की कमी है, हम लोग लगे हुए हैं और बेहतर से बेहतर हम करेंगे सर। दूसरा है, इन्होंने पूरा किया महोदय कि घायल कुश्ती पहलवान, महोदय बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन किया इन्होंने। तो
वो खिलाड़ी थे महोदय, वो गुवाहाटी गए थे, वहाँ खेल रहे थे। उसी दौरान उनको सर पैरालिसिस अटैक मार दिया और वहाँ पे भर्ती हुए प्राइवेट हॉस्पिटल में। जब उनका उपचार हुआ महोदय, वो ठीक नहीं हुए तो उनको रेफर रांची रिम्स कर दिया गया महोदय। और जब रिम्स कर दिया गया तो वहाँ इलाज हुआ और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई महोदय। निश्चित तौर पर महोदय किसी खिलाड़ी की मौत होती है तो हमारी सरकार काफ़ी संवेदनशील है। और हम जब इनका प्रश्न था तो हम विभाग को बुलाए और हमने कहा कि उस परिवार को हम लोग क्या कर सकते हैं। रिम्स है महोदय, एक ही रिम्स है, जितना प्राइवेट हॉस्पिटल है इलाज करता है, जब नहीं सकता है तो रिम्स से रेफर कर देता है और बदनामी के दाग हम लोग झेलते हैं महोदय। हमारे डॉक्टर्स का फिर भी महोदय हम लोग उनको बचाने का काम करते हैं, लेकिन ये फिर भी दाग लगा है महोदय। हम उन परिवारों को बुलाएंगे महोदय और अपने स्तर से हम लोग उस परिवार को भी हम लाभ दिलाने का काम करेंगे। दूसरा है महोदय, इन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के लिए जो है वो एसीपी लागू करने के लिए महोदय, तो अच्छी बात है महोदय। हम बीइंग डॉक्टर हम खुद चाहते हैं कि डॉक्टर्स को अच्छी से अच्छी हम सुविधा दें उसको, ताकि वो कहीं पलायन ना करें, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाए महोदय, हमारा राज्य छोड़ के नहीं जाए। तो हम लागू करना चाहते हैं महोदय, लेकिन हम बता दें कि वित्त विभाग के संकल्प 2466 में के आलोक में चिकित्सकों को हम लोग महोदय एसीपी हम लोग लागू कर दिए हैं महोदय। ये लागू है 2011 में। अब ये डायनेमिक एसीपी मांग रहे हैं महोदय। तो निश्चित तौर पर मैं आश्वस्त करता हूं माननीय सदस्य जी को कि ये होना भी चाहिए। हम एक टीम गठित करके जहां पे डायनेमिक एसीपी की लागू है वहां भेजते हैं महोदय, और जो रिपोर्ट आएगा महोदय उसके अनुसार हम डायनेमिक एसीपी झारखंड में लागू करेंगे महोदय। नियामक प्राधिकार के बारे में माननीय सदस्य का जिज्ञासा। सर मैं बता दूं सर, ये नियामक प्राधिकार जो है ये रेगुलर एजेंसी के तहत ये मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर्स को सुविधा दी जाए महोदय। तो ये सरकारी एजेंसी है और उसके तहत ये क्राइटेरिया को फुलफिल करती है और जो क्षेत्रों को ये लोग चिन्हित करके वहाँ पर जो मानकों को जो जहाँ मानक नहीं है वहाँ पूरा करती है महोदय। तो निश्चित तौर पर महोदय हम कहना चाहते हैं कि हमारे जो डॉक्टर हैं महोदय, हम लोग उनको ऑलरेडी जो डॉक्टर बहाली है महोदय, उनको हम लोग एम्स के तहत ही उनको हम लोग पेमेंट वगैरह करते हैं। रिम्स के जो डॉक्टर हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये कर रहे हैं महोदय तो हम आगे बढ़ेंगे इस क्षेत्र में महोदय। इस कदम को हम आगे लाएंगे और जो कर रहे हैं कि नियामक प्राधिकार महोदय, तो हम एक टीम गठन करेंगे, एम्स भेजेंगे दिल्ली और हम हेमलाल बाबू को भी उस पर रखेंगे महोदय, हम भी चलेंगे और लगेगा कि नहीं इसकी रिक्वायरमेंट है तो निश्चित तौर पर हम लागू करेंगे महोदय। बिहार झारखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज बाय स्कोप को फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर।